जय माता दी दोस्तों। मजा तो बहुत आ रहा होगा ना है। WPL पे क्लीन स्वीप चल रहा है, PSL क्लीन स्वीप हो रहा है, PKL क्लीन स्वीप हो रहा है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग क्लीन स्वीप हो रहा है। मजा ही मजा, मजा ही मजा जिंदगी में है। वैसे यार प्रो कबड्डी और BPL मतलब बांग्लादेश प्रीमियर लीग आज खत्म हो रहे हैं, फाइनल है उनका, और उसके साथ टाटा बाय बाय। अगले सीजन फिर हम प्रो कबड्डी में मिलेंगे ऐसी बात कही जाएगी। वैसे क्या आप चाहते हैं कि मैं प्रो कबड्डी फाइनल की प्रोडिक्शन वीडियो बनाऊं? अगर चाहते हैं तो कमेंट करके बता दो, और जल्दी बता देना ताकि मैं टाइम रहते बना लूं। खैर, इस मैच पे आते हैं यूपी और गुजरात। यूपी ने जैसे तैसे करके एक मैच जीत लिया है, और जीता भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ है। और गुजरात तो बेचारे दोनों मैच बहुत बुरे हारे हैं। मतलब एक तो होती है हार, एक होती है करारी हार। तो वो करारी हार का प्रहार जो है गुजरात पे 2 मैचेज में पड़ा है। इस मैच में क्या क्या संभावनाएं बनेंगी, क्या हो सकता है, कौन सी टीम जीत सकती है, हार सकती है, टॉस का इम्पैक्ट क्या है, पेसर्स को क्या एडवांटेज रहेगा, फैंटेसी टीम क्या बनेंगी, सारी चर्चाएं, सारे मुद्दे आपके समक्ष में रखने वाला हूं इस वीडियो में। बस आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, और हमेशा की तरह अपना प्यार देते रहिएगा। अपना ब्रदरली लव है वो चलता रहना चाहिए, है कि नहीं? तो सबसे पहले बात करते हैं पिच। देखो, यूपी वाला जो पिछला मैच था उसमें मैंने बोला था कि भाई पेसर्स को हेल्प मिल रही है, एक स्टैट भी दिखाया था। लेकिन यूपी वाले मैच में ऐसा हुआ नहीं। जो यूपी और मुंबई इंडियंस का मैच हुआ था, यूपी ने जीता। क्यों नहीं हुआ? यूपी एक तो पेसर्स ही नहीं है, यूपी के पास स्पिन हैवी टीम है। दूसरी बात, जो पेसर्स थे उनमें से तहलिया मैकग्राथ को गेंदबाजी नहीं दी गई, अंजलि सरवानी को गेंदबाजी दी गई। और कैसे दी गई कि 2 ओवर उनको दिए गए पावर प्ले में, और इंजरी के बाद वापस आ रही थी, वो लाइन नहीं पकड़ पाई। तो जो एक एडवांटेज था ना नई बॉल वाला, वो मुंबई के खिलाफ उतना यूपी को नहीं मिला। हालांकि यूपी ने चीजें कंट्रोल कर ली, टाइट बॉलिंग रखी, स्पिन ने ठीक काम किया, और चेज में फिर किरण नावगिरी ने जो खेला उसके बाद वो चेज खत्म ही हो गया। मतलब एक चीज कॉमन रही कि जो टॉस जीत रही है टीम वो पहले फील्डिंग कर रही है। दूसरी बात ये कॉमन रही कि जो टीम चेज कर रही है वही जीत भी रही है। मतलब टॉस यहाँ पे बड़ा क्रूशियल हो गया है। एक बात तो ये निकल के आ रही है कि विन द टॉस विन द मैच वाला हो रहा है। फिर चाहे खेलो या मत खेलो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से तो फिर क्या ही खिलाना, जब पता है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो फील्डिंग लेगी, और जो फील्डिंग लेगी वो जीत जाएगी। तो बस टॉस करा के मैच का नतीजा दे दो। क्यों 3.5 घंटे ग्राउंड में मेहनत करवानी? खैर, ये मजाक की बात थी। तो बात यह है कि टॉस बहुत क्रूशियल हो गया है। दूसरी बात, जो नई बॉल के एडवांटेज की बात करें, जिनके पास अच्छे बॉलर्स हैं नई बॉल के, वो एडवांटेज ले सकते हैं। इन टीमों पे अगर आप गौर डालेंगे तो यूपी ने, जैसा मैंने बताया कि यार अंजलि सरवानी आई तो तहलिया मैकग्राथ से बॉलिंग ही नहीं कराई इन्होंने। इसका मतलब आप फिर वही एक पेसर वाली रणनीति पे हो, और आपको उसका कोई फायदा उठाना नहीं है, उठाना भी नहीं चाहते, और ये उठा भी नहीं पाएंगे। अगर तहलिया मैकग्राथ और अंजलि सरवानी रखे हों भी, तो दोनों में से बॉल को कोई इतना ज्यादा मूव नहीं कराता जितने रेणुका सिंह ठाकुर या मार्जन कैप ये लोग करा लेते हैं। तो ये थोड़ी सी इश्यूज रहेंगे। लेकिन गुजरात के साथ ऐसा नहीं। गुजरात ये इस मैच में अगर वापिस आ सकता है या इस मैच को जीत सकता है, तो उसका तरीका सिर्फ एक है कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर लीजिए। आप पहले बॉलिंग करेंगे तो आपके पास कैथरीन ब्राइस, लिया ताहू और मेघना सिंह 3 पेसर है, जिनमें से ताहू और कैथरीन ब्राइस मूव करा सकती हैं बॉल को। इट मीन्स कि आप इनको खदेड़ सकती हैं, है ना। और यूपी का बैटिंग आपको बड़ी सॉलिड लगी होगी जब चेज कर रहे थे। किरण नावगिरी ने जो खेला पावर प्ले में बहुत बढ़िया खेला, और वो खेलती है एक्चुअली ऊपर है, तो वो शिफ्ट करके उनको फिनिशर बनाया गया है। और मैं तो कहता हूं कि भाई आपने टॉप 4 में जिस तरीके से अपनी पूरी जान झोंक दी इस मैच में, वैसे ही रखिएगा। टॉप 4 में ही अपनी जान डाले रखिएगा, इन 4 को ऐसे ही खिलाइएगा, क्योंकि यहां से नीचे आपके पास कुछ है ही नहीं। एक बार आप यहां से निकले, आपकी टीम खत्म है बैटिंग में। एंकर्स हैं ये सब, कोई भी 140 के स्ट्राइक रेट पे खेलने वाला प्लेयर, 130 के स्ट्राइक रेट पे खेलने वाला प्लेयर नहीं है। 100, 110, 90 से लेके 110, 115 पे खेलेंगे यहां तक सब। एक आध पूरन खेमनार या सोफिया क्लस्टर मार दे तो मार दे, वरना ये जो है ना बिल्कुल यहाँ गड़बड़ है। अब गड़बड़ है वो ठीक है, लेकिन जहां अगर आप जान डाल रहे हैं, और ये आपके 20 में से मैं कह रहा हूँ 15-16 ओवर टॉप 4 में से कोई एक टिक के खेल रहा है, तो आपकी बात बन सकती है। तो अच्छी बात है कि आपने अपने टॉप 4 में पूरी जान झोंक दी है। और T20 में आपका टॉप 4 ही बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर भी रहता है। गेंदबाजी में मेरे हिसाब से आप अभी भी स्मार्टली नहीं खेल रहे हैं, आप बहुत ही प्रिडिक्टेबल गेम खेल रहे हैं। आपको पता है कि आपके 3 ये स्पिनर आने वाले हैं, आपके ये बॉलर्स आने वाले हैं। पिछले मैच में तो इनफैक्ट इन्होंने बॉलर ही 5 यूज करे,
छठा बॉलर ही नहीं लाए। कौन 5 थे? गायकवाड़ 4 ओवर्स, सरवानी 4, एक्लस्टन 4, दीप्ति 4 और ग्रेस हैरिस 4। खत्म, टाटा बाय बाय। छठा बॉलर नहीं रहा। तहलिया मैकग्राथ को 1 ओवर दिया ना, पूनम खेमराज को दिया, दे सकते थे। इनफैक्ट तहलिया मैकग्राथ को तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पावर प्ले में बॉलिंग करने आएंगी, अंजलि सरवानी के साथ तो करना भी चाहिए था। अगर आप फेवरेबल कंडीशंस में अपने प्लेयर का यूज नहीं कर रहे हो तो इंजरी है कोई अगर या कुछ है तो वो एक अलग बात हो जाती है कि भाई आप एज ए बैटर ही खेल सकते हो, इंजरी आपके साथ। और ये हो भी सकता है क्योंकि आपने एक स्पिनर निकाल के पेसर को आप लेके आए, इट मीन्स कि यू आर पेसरलेस। आपको पता है कि तहलिया आपकी बॉलिंग नहीं करेंगी तो अंजलि से आपको 4 ओवर डलवाने, तो वो वाली सिचुएशन हो तो फिर अलग बात है। लेकिन इनकी इंजरी का कहीं भी कोई भी प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन या प्रॉपर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। इधर बात करें तो इनका हिसाब ऐसा चल रहा है कि इन्होंने पहले मैच में करा ली वेदा से ओपनिंग, दूसरे में करा ली हरलीन से, हो सकता है तीसरे में वो भी लिचफील्ड से करा लें। ये एक्चुअली क्या है, ये टीम एंकर्स की है, यहाँ एग्रेसर्स की बहुत जरूरत है। जैसे यहाँ पे टॉप 4 है ना, ये एंकर्स नहीं है, ये एग्रेसर है। और इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है पूरा एंकर्स का है, तो रिवर्स हो रहा है। इनके साथ कहीं मिक्सअप करके खेलना पड़ेगा। इनके साथ दिक्कत ये कि एग्रेसर है ही नहीं इस टीम में। बेथ मूनी हो चाहे, उनको पूरा टाइम चाहिए होता है सेट होने के लिए, उसके बाद ही कुछ मार पाती हैं। हरलीन देओल बहुत बड़े स्ट्राइक रेट पे खेलने वाली प्लेयर नहीं है। फोबिल लिचफील्ड का भी ऐसा ही कुछ है, हालांकि थोड़ा बेटर खेल लेते लेकिन अब इंडियन कंडीशंस में कुछ समझ नहीं आ रहा। वेदा वाज अ वेरी गुड प्लेयर, इंडिया के लिए बड़ा फिनिश किया आपने हरमनप्रीत कौर की जो 171 की इनिंग देखी हो तो आपको याद होगा कि 171 का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसके साथ जो वेदा की 50 थी उसका भी अपना एक अलग कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि वो साथ में ही पार्टनरशिप बुनी गई थी। अच्छा, फिर एस गार्डनर हैं, ये एकमात्र एग्रेसर है इस टीम की, लेकिन इनको आप ऐसी जगह बैटिंग करा रहे हो, कभी 6 पे ले जा रहे हो पहले मैच में, दूसरे में आप 5 पे ले आए, जहां से बात बनती नहीं। अर्ली विकेट्स इतने हो जाते हैं कि वो प्रेशर फिर झेल नहीं पाती हैं। फिर हेमलता, इसने एक सबके सब एक तरीके से सी टैंकर रोलने वाले हैं। तो इस टीम को जो चाहिए वो है कि एक बढ़िया सा फिनिशर चाहिए, या जो थोड़ा एग्रेसिवली खेल सके, या तो फोबिल स्पीड आ जाए फॉर्म में, तब एक अलग बात है, वरना थोड़े से कंसर्न इस टीम के साथ रहेंगे। बॉलिंग की बात करो, अगर पहले बॉलिंग गुजरात की आती है तो गुजरात मैच में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये ब्राइस और ताहू जो है वो पावर प्ले में विकेट्स वहां निकालने की पॉसिबिलिटी रहेगी, निकाल सकती हैं। हाँ, अगर गुजरात चेज करने जाता है तो समस्या फिर, सॉरी, गुजरात अगर पहले बैटिंग करता है तो फिर दिक्कत रहेगी, क्योंकि यहाँ से किसी ने फॉर्म दिखाई नहीं है। इनके जो बॉलर्स हैं वो भले ही पेसर ना हो, लेकिन एक्लस्टन हुई, गायकवाड़ हुई, दीप्ति हुई, ये टाइट बॉलिंग करती रहती है लगातार। अब जब रन नहीं बनते तो गलती तो बैटर करेगा ही करेगा, कॉमन सेंस है। ये है कहानी। पहला मैच जब ये खेले तो हारे 15 ओवर में, 16वें ओवर में। दूसरा मैच जो खेले वो 13वें ओवर में हार गए। अनलकीली जिस टाइम टीम हारी बॉलिंग कर रही थी स्नेह राणा, ये ऐसा कुछ कोइंसिडेंस हुआ है। बॉलिंग की बात करूं तो 2 राणा ने डाले पिछले मैच में, ठीक है। कैथरीन ब्राइस ने 2 या 3 डाले, तनुजा ने 2 डाले थे, ताहू ने 2 डाले, 2 डाले मेघना ने, कितने हो गए 8। गार्डनर 3 डाल चुकी थी, 11, और 2 ही डाले थे कैथरीन। 13 ओवर इस तरीके से डले थे। लेकिन अब 13 ओवर में आप कैसे जज करोगे कि अगले 7 कौन लाने वाला था, है ना। हालांकि मुझे लग रहा है गार्डनर का 1 जरूर आता, कैथरीन और त्याहू के 2 जरूर आते, और 2 जरूर आते तनुजा कंवर को। स्नेह राणा और मेघना शायद गेंदबाजी करने ना आती, ऐसी मुझे संभावना लग रही है, या फिर स्नेह 1 और तनुजा 1 करके आती, ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती, तो ये 20 ओवर की समरी एक बन जाती। ये मेरे को लगी है अभी तक की पॉसिबिलिटी इन टीम्स की। चेंजेस की जहां तक बात है, होंगे नहीं, बहुत गुंजाइश नहीं है सही बताऊं। और बेंच पे ऐसे कोई प्लेयर बैठे नहीं है क्रांतिकारी जिनको आप लाके टीम का माहौल बदल दोगे, तो आपकी टीम को थोड़ा सा री-स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है चीजों को। जहां तक गुजरात की बात करूं, अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं गार्डनर को हमेशा टॉप 4 में खिलाऊंगा। और मेरे लिए ओपनिंग जो करेंगी वो बेथ मूनी और लिचफील्ड करेंगे। 3 पे खिलाऊंगा हरलीन को, 4 पे गार्डनर, पूरी ताकत यही झोंक दूंगा। 5 और 6 पे वेदा, 5, 6 पे हेमलता, दैट्स इट। यहां मेरा ऐसे करके बैटिंग ऑर्डर बन जाएगा। और अगर ये बैटिंग ऑर्डर गुजरात जो मैंने बताया बना के खेलता है तो इनकी बैटिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी हद तक सॉर्ट आउट हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। पर इनको तो कोई जरूरत नहीं है, इनको यही चीजें करना चाहिए, बस इनको थोड़ा सा पेस के जो ऑप्शंस है ना उनके ओवर ज्यादा कराने चाहिए, ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। खैर, आ जाते हैं स्मॉल लीग टीम पे। मैं विजन 11 पे खेलता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी खेलिए अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। 7, 4, 10, 1 क्रिकेट की 2 अलग अलग कैटेगरी वहां पे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 1 बैटर लेके जा रहे हैं तो आपका जो ओपोनेंट है वो 5 बैटर लेके आ जाएगा।
इवन ही रहता है। अगर 7-4 में खेल रहे हैं तो उसके भी पास कम से कम 3 बैटर होंगे, आपके भी पास होंगे। तो वो जो एक ड्रीम 11 या अन्य एप्स पे जो एक डिफरेंस बन गया है ना कि किसी के पास थे 5 बॉलर, किसी के पास थे 5 बैटर। अब बैटर्स ने उस दिन रन बना दिए तो बॉलर खत्म, और बॉलर्स ने विकेट ले लिए तो बैटर्स खत्म। तो वो जो फासला है उसको भरने के लिए क्या है, इस ऐप पे 2 अलग अलग कैटेगरी डिजाइन की हुई है। उसके अलावा कबड्डी हमने पूरा खेला वहाँ पे, ऑब्वियसली अभी फाइनल बचा है तो कबड्डी भी हम वहाँ खेलते हैं। आगे ओलंपिक्स स्पोर्ट आ रहे हैं और भी सारी चीज़ें, हॉकी वगैरह आएगा तो हम वहीं पे कवर करेंगे। और क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी 3 गेम तो मैं कवर करता ही हूँ। तो आपको जुड़ जाना है, और उसके साथ जुड़ जाना है आपको कहाँ पे, टेलीग्राम पे। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। क्यों जुड़ जाना है, क्योंकि इसके अलावा WPL के अलावा माना BPL खत्म हो रहा है, PSL खत्म हो, सॉरी PKL खत्म हो रहा है, PSL अभी बाकी है, और चीज़ आने वाली है, इंटरनेशनल क्रिकेट अभी बाकी है। तो ये सारी चीज़ों की जो अपडेट्स हैं वीडियो के अलावा मैं कहाँ देता हूँ, टेलीग्राम पे। तो वहाँ भी जरूर जुड़िएगा। अपना प्यार देने में बिल्कुल कोताही न बरतें, आपके प्यार की अति आवश्यकता मुझे है। ठीक है, चलो अब चलते हैं और स्मॉल लीग टीम बनाते हैं। अब देखो विकेट कीपर, दोनों विकेट कीपर ओपन करती हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ओपनिंग दोनों ही करती हैं मिलके, एलिस हीली और बेथ मूनी। यहाँ पे अपनी अपनी टीम की ओपनिंग करेंगे और अपनी अपनी टीम की कप्तान है। क्या करना चाहिए, किसको लें? आइडियली दोनों को लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस और थोड़ी फॉर्म के हिसाब से मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एलिस हीली की तरफ। और क्यों जा रहा हूँ मैं बता दूंगा। बेथ मूनी को ले सकते हैं, और कब ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन पहले बात कर लेते हैं, एक विकेट कीपर के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, एलिस हीली को मैंने ले लिया। ठीक, एक हो गई विकेट कीपर। बेथ मूनी के बारे में तो दोबारा बात करेंगे। जहां तक बैटर्स की बात है, ग्रेस हैरिस तो आपकी सबसे पहले पिक होनी चाहिए। यहां सारी जो चॉइसेस है उनमें से अब दूसरा ऑप्शन कौन है, वो एक बात। दूसरे ऑप्शन जो देखो, इतने सारे ऑप्शन हैं, इनमें है क्या क्या बैटर्स में हमारे ऑप्शन। अगर ये दोनों नीचे खेलती है तो इनको निकाल दो, आपको इनका स्ट्रेस लेने की आवश्यकता है नहीं। वेदा को भी लेके ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट वेदा तो हैवी विकेट कीपर कैटेगरी में। तो हरलीन देओल, फोबी लिचफील्ड और किरण नामगिरे, 3 ऑप्शन आपके पास। अब देखो लिचफील्ड का तो छोड़ दो, लिचफील्ड का भी फॉर्म अभी तक बहुत बढ़िया गया नहीं है, और स्पिन को बहुत बढ़िया नहीं खेल पाएगी, ये भी मैं बता रहा हूँ। तो कंपटीशन है किसका, किरण नामगिरे और हरलीन देओल का आमने सामने। जो टीम पहले बैटिंग करे, अगर यूपी पहले बैटिंग करे तो हरलीन लेना है, और गुजरात पहले बैटिंग करे तो नवगिरे। मतलब जिसकी टीम चेज में रहेगी उसको लेना है, ये बात ध्यान रखनी है। कंडीशंस अप्लाई वाली बात है ये। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नवगिरे स्लैश देओल। ठीक है, जो टीम चेज करेगी, यूपी चेज करेगी तो नवगिरे, और गुजरात चेज करेगी तो हरलीन देओल को लेना है। जिसकी टीम चेज करे उसको लेना है। ठीक है, अब चलते हैं ऑलराउंडर्स में। ऑलराउंडर्स में आपको एशले गार्डनर सबसे पहले चाहिए किसी भी हालत में। फिर कौन चाहिए, इधर से कोई और ऑलराउंडर, कैथरीन ब्राइस जरूर चाहिए। ठीक है, यहां जाऊं तो यहां पे पहलिया मैगरा, दीप्ति शर्मा 2 ऑप्शन है, दोनों को लेना है। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑलराउंडर्स हो गए। ठीक है, 2 ये आपके बैटर्स हो गए, 1 विकेट कीपर। 4, 2, 6 और 1, 7। अब आ जाते हैं बॉलर्स पे। तो बॉलर्स में देखो एक्लेस्टन और राजेश्वरी गायकवाड़, ये दोनों को पक्का लेना है। ठीक, इन एनी कंडीशन लेने ही लेने हैं। इनके साथ आपको तनुजा कमर भी एनी कंडीशन रखनी है। अब आती है 11th प्लेयर की बात, और वो कंडीशन से अप्लाई वाली बात है। अगर यूपी पहले बॉलिंग करता है, ठीक है, तो बेथ मूनी के बारे में सोचो मत और अंजलि सरवानी ले लो। अगर करता है यूपी पहले बॉलिंग, यूपी बॉलिंग फर्स्ट, अंजलि सरवानी इन द टीम, बेथ मूनी आउट। ठीक, अगर यूपी पहले बैटिंग करता है
मतलब गुजरात चेज करेगा। तो बेथ मुनी को ले लो, अंजलि सरवानी के बारे में सोचो मत। तो जैसे नवगिरी और देवल वाली इक्वेशन है, सेम वैसे ही 11th प्लेयर की इक्वेशन है मुनी और सरवानी। ठीक है, अगर यूपी पहले करता है बॉलिंग तो अंजलि सरवानी लेनी है, डेथ में डालेगी, पावर प्ले में डालेगी। अगर गुजरात करता है पहले बॉलिंग, मतलब गुजरात चेज करेगा, तो बेथ मुनी चल सकती है, तो फिर बेथ मुनी को यहाँ पे रखना है, अंजलि सरवानी के बारे में सोचना नहीं। अब आता है कैप्टन वाइस कैप्टन, किसको? देखो आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे जो बन रहे हैं, सही बताऊं तो जेन्युइन जो ऑप्शन बन रहे हैं ना, वो 3 बन रहे हैं जेन्युइन ऑप्शंस। ग्रेस हैरिस 1, गार्डनर 2 और तहलिया मेहता 3। तहलिया ने क्या करा, बॉलिंग करी नहीं पिछले मैच में, हो सकता है कोई इंजरी कंसर्न हो और उस पर कोई अपडेट नहीं है, तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि बॉलिंग करेंगी नहीं करेंगी। हाँ, प्लेइंग 11 का चार्ट देख के थोड़ा समझ सकता हूं, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अभी के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के इस टीम में जो ऑप्शंस बच रहे हैं वो ग्रेस हैरिस और एस गार्डनर ही बच रहे हैं। हाँ, चेज अगर करता है यूपी, एलिस हीली भी एक वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन जाएंगी। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूं, ग्रेस हैरिस को बनाता हूं कैप्टन और गार्डनर को वाइस कैप्टन। दोनों 4 नंबर पे बैटिंग कर रही हैं, बॉलिंग कर रही हैं। ग्रेस हैरिस ने बीच बीच में नहीं भी करी है, और यहाँ पे बेथ मुनी है वैसे लेफ्ट हैंडर, तो पॉसिबिलिटी है कि बॉलिंग करेंगी, लेकिन हो सकता है ना भी करें। अब ना करने का, उसको करने का जो सीन है वो ये है कि यार अगर यूपी पहले बॉलिंग करेगा तो ग्रेस हैरिस पावर प्ले में बॉलिंग करेंगी और बेथ मुनी को निकाल सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है अगर ये अपने एक पेसर वाले फॉर्मूले पर रहे तो। और अगर गुजरात पहले बॉलिंग करता है तो एस गार्डनर 4 ओवर डालेंगे, फिर गुजरात कैप्टन किसको बनाना है, इनको। तो इनकी जिसकी बॉलिंग पहले आए गार्डनर और ग्रेस हैरिस में, उसको कैप्टन और दूसरे को वाइस कैप्टन बना देना है। तो इस टीम में आपको ये बहुत जरूरी समझना है कि कैप्टन वाइस कैप्टन कौन, 11th प्लेयर कौन, बैटर कौन है ना। चेजिंग टीम को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, लॉजिकली ये समझ लो। चेजिंग टीम का कैप्टन बनाना है, चेजिंग टीम की दूसरी बैटर लेनी है, चेजिंग टीम का विकेट कीपर भी ले लेना है बेथ मुनी अगर गुजरात करता है चेज, वरना तो फिर अंजलि सरवानी के साथ जाता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी स्मॉल लीग टीम। चलते ग्रैंड लीग टीम पे, क्या बदलाव किए? देखो एलिस हीली को रिटेन किया, नो चेंज। क्या किया, ये जो दूसरे बैटर है नवगिरे देओल, दोनों टेम्पटिंग ऑप्शन है। देओल क्या है, स्ट्राइक रेट का इशू है, बहुत बड़ी नहीं खेल पाती, लंबा नहीं खेल पाती। इनफैक्ट किरण नवगिरे कभी भी आउट होने वाली प्लेयर है ना, कभी भी आउट, हालांकि इंपैक्ट लेके आती है लेकिन कभी भी आउट होने वाली प्लेयर है। तो मैंने इनकी जगह यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मुनी को रख ही लिया। एक बदलाव तो ये होगा, ठीक है। ऑलराउंडर जो 4 यहाँ पे थे वही 4 यहाँ पे एज इट इज है, कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। और हाँ, ग्रेस हैरिस भी यहाँ पे एज इट इज। तो ये आपका हो गया मामला। अब बॉलिंग की बात करें तो सोफी एक्लस्टन को रखा मैंने, गायकवाड़ की जगह पे यहाँ पे पक्की जगह दे दी मैंने अंजलि सरवानी को। आइदर सिचुएशन पहले बॉलिंग करो, बैटिंग करो, कुछ भी करो, सरवानी को खिलाना ही खिलाना है गायकवाड़ की जगह। उसके अलावा क्या करा, तनुजा कंवर को एज इट इज रखा। और ये जो 4th स्पॉट हमारा खाली हुआ ना, ये वाला, यहाँ से ये बढ़ा दिया तो ये वाला ऑप्शन हमारा खुल गया। इसकी जगह मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया ताहू को लिया, लिया 3 बदलाव मैंने आइडियली किए हैं। कैप्टन यहाँ पे मेरी, चाहे पहले बॉलिंग करो चाहे बैटिंग करो, गार्डनर को, और वाइस कैप्टन यहाँ पे तहलिया मैकग्राथ को मैंने बनाया है। इसमें नो इफ नो बट है, ये वाली टीम रहनी है, चाहे पहले कोई बॉलिंग करो चाहे पहले कोई बैटिंग करो। ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में कुछ कंडीशंस है वो मैंने आपको बता दिए। तो ऐसे करके ये हमारा जो पूरा मैच का लेखा जोखा एनालिसिस था वो आपको मैंने बता दिया है, आपकी सेवा में कर दिया प्रस्तुत। आपको क्या करना है, आपको मैंने बोला प्यार देना है, तो दिखाइए जरा प्यार अपना है, और कल फिर मिलेंगे। फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मेरा नया अकाउंट आया है जिसकी डिटेल है टेलीग्राम पे, या फिर मैं बद लिख के दिखा देता हूं, THC फिर एक स्लैश लगाना और लगाना MSR। ये जरा इंस्टा पे आप सर्च करना THC/MSR क्या है। ये मेरा नया इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसपे मैं क्या कर रहा हूं, WPL के जो आइकॉनिक मूवमेंट्स हैं उनकी रील्स को रिक्रिएट कर रहा हूं विद हरियाणवी कमेंट्री।
हिंदी कमेंट्री आपने सुनी है, पंजाबी आपने सुनी है, अपने मलयाली, तेलुगु, तमिल सब कुछ सुन रखा है, भोजपुरी सुन रखी है, हरियाणवी में कमेंट्री सुनी है? नहीं सुनी ना। तो मैं हरियाणवी सीख भी रहा हूँ और सीखने के साथ उसको और एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सब थोड़ा उसको प्यार दीजिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मतलब मेरे अकाउंट को, और हरियाणवी कमेंट्री का लुत्फ उठाइए। वैसे यूट्यूब पे शॉर्ट्स की फॉर्म में भी वो कंटेंट डाला जा रहा है, तो प्यार मिल रहा है और देते रहिएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय, जय माता।